हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती और ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आज हम विज्ञान के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। विज्ञान के ये 3000 प्रश्नों का एक कलेक्शन है जिसमें मैं करीब आपको 150 प्रश्न करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ में आपको प्लेलिस्ट पर भी जो है पटवारी क्रैश कोर्स ग्रुप 2-4 नाम से एक लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इसके पूरे जितने भी वीडियोज़ हो चुके हैं, लगभग 14 वीडियोस के हो चुके हैं। 100 दिन की ये वीडियो कोर्स रहेगा, तो आपको वहाँ पर वो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हीरे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व और हीरे का अपवर्तनांक दोनों ही आपको याद होना चाहिए कि हीरे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है या हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 2.2। हीरे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है 2.2। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.42 होता है। एक मोल किसके बराबर होता है, जो एक मोल संख्या होती है वो किसके बराबर होती है। तो एक मोल संख्या को एवोगेड्रो संख्या बोलते हैं, जिसके बराबर वो होती है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एवोगेड्रो संख्या क्या होती है, किस संख्या को एवोगेड्रो संख्या बोलते हैं। तो 6.023 इंटू 10⁻²2, 6.023 इंटू 10⁻22 जो है वो एवोगेड्रो संख्या कहलाती है। एक मोल का मान यही होता है। बर्फ का द्रवणांक व हिमांक कितना होता है। तो चाहे बर्फ का द्रवणांक पूछ लीजिए, चाहे बर्फ का हिमांक पूछ लीजिए, दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। याद रखिएगा, बर्फ का द्रवणांक व बर्फ का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का द्रवणांक और बर्फ का हिमांक। कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो ये अर्धचालक है। कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक हैं। कांच में आपसे पूछें कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है और किसका वेग सबसे कम होता है। तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है। कांच में क्या होता है, लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और बैंगनी का कम होता है। दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा कि कांच में जब कोई कांच होता है तो उसमें किसकी गति ज़्यादा होती है कांच में, तो लाल रंग की गति या लाल रंग का वेग ज़्यादा होता है और बैंगनी का कम होता है। पानी में डूबा बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो पानी में डूबा जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी का जो बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। और कैसा होता है, वस्तु के बराबर होता है। जो भी फ्लैट जो मिरर होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, अगर वो किसी वस्तु को उसके पास लेके जाएंगे तो वो वस्तु का एक काल्पनिक मिरर बनेगा। साथ में जितना वस्तु का साइज होगा उसके बराबर बनेगा, और अगर वस्तु सीधी रखी होगी तो उल्टा बनेगा। तो हमेशा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। प्रकाश तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये तरंग दैर्घ्य का मापक होता है। ए डिग्री जो होता है इसको हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं और ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। वायु में प्रकाश की चहल क्या होती है, या ये भी बोल सकते हैं जो वायु होती है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है, या प्रकाश की गति, चाल को ही गति बोलते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल होती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कैसे पड़ता है, 1 - 1/10 सेंटीग्रेड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कैसे होता है, -1/10 सेंटीग्रेड कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता मतलब जो सुन रहा है और परावर्तक सतह मतलब जहाँ से ध्वनि आ रही है, उन दोनों के बीच दूरी कितनी होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग वो है जो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकंड लोलक आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? बार होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बनता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बनता है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन किसको बोलते हैं? मानव मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। निर्वात में वस्तु का भार कैसा होता है? तो निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। निर्वात में वस्तु का भार कैसा होता है? अधिकतम होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन कौन करता है? फ्लोएम। देखो पौधों में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जो होता है जड़ से ऊपर तक जल को ले जाता है और फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थों को ले जाता है। अश्नु गैस कौन सी होती है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। कौन सी? क्लोरोएसिटोफिनॉन को वो अश्नु गैस बोलते हैं। कौन सा? अश्नु गैस क्या कहलाती है? क्लोरोएसिटोफिनॉन कहलाती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0 होती है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने की थी। किसने की डीएनए की खोज? वाटसन व क्रिक ने। फ्रिज में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फ्रेऑन गैस। फ्रिज में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाते हैं? फ्रेऑन गैस। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कौन सा? वायुमंडलीय दाब 10⁵ N पर मीटर स्क्वायर। 2 समांतर दर्पण के बीच बना प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 2 समतल दर्पण के बीच बना जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। कौन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है? तो पेप्सिन बदलता है। कौन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में? पेप्सिन बदलता है। क्वासीओरकर किसकी कमी से होता है? क्वासीओरकर प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्वासीओरकर हो जाता है। प्रोटीन की कमी से शरीर में जो है शरीर बनता नहीं है। प्रोटीन की कमी से कोशिकाओं का जो बनना होता है वो रुक जाता है और क्वासीओरकर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स नहीं लिए हैं और आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती या ग्रुप 2 ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। टोटल आपको ये 10 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक प्रबंधन की बुकलेट रहती है, कंप्यूटर की, गणित की, हिंदी की, जिससे मैं आपको ये अभी पढ़ा रही हूँ विज्ञान के 3000 प्रश्न, वो आपको सब पूरे 3000 प्रश्न इस विज्ञान की बुकलेट में मिलेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम 7 में आपको व्यापम की परीक्षाओं में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो मिलेंगे। भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपको वॉल्यूम 6 में मिलेगा। इसके अलावा वॉल्यूम 7 में आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 6000 वन लाइनर मिलेंगे। वॉल्यूम 9 में आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा और सामान्य अंग्रेजी मिलेगी। वॉल्यूम 10 में अंग्रेजी ट्रिक के साथ मिलेगी जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ कवर की गई है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी ना रहे। जो न्यू है और जो बिगिनर्स है जो हिंदी मीडियम के हैं वो इस ट्रिक के द्वारा अंग्रेजी को आसानी से समझ सकते हैं। इन नोट्स के साथ आपको हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहाँ मैं आपकी तैयारी कराती हूँ। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ डालती हूँ। रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, जीके हो, डेली क्वेश्चन डाल रही हूँ मैं। और वो क्वेश्चन आपके मतलब
हर चीज़ से बेटर है, जो एग्ज़ाम में आना ही आना है रोज़, जो जो चीज़ मुझे लगता है प्रीवियस एग्ज़ाम में आई हैं और आप लोगों को लिए देना चाहिए, तो वहीं तुरंत आप लोग को ग्रुप में दी जाती है और तुरंत आपको याद करने का बोला जाता है। तो आप ये सब नोट्स ले सकते हैं। 2199 में टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो, आप ये नोट्स मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरासमस जो रोग होता है वो किससे द्वारा होता है? मरासमस प्रोटीन की कमी से होता है। याद रखिएगा, मरासमस किसके कारण होता है? मरासमस प्रोटीन की कमी से होता है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों जो टेम्परेचर होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कौन कौन से? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। कितने ताप पर? -40 डिग्री पर। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी ऑक्साइड व ऑर्गन होती हो। ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी ऑक्साइड और ऑर्गन गैस भरी जाती है। आपसे पूछेंगे कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरी ऑक्साइड व ऑर्गन भरी जाती है। चावल को जब पॉलिश किया जाता है तो उससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पे क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। प्याज लहसुन में जो गंध आती है वो किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो प्याज लहसुन में गंध सल्फर के कारण आती है। प्याज लहसुन में गंध किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। फेरिक क्लोराइड लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। आप जाते होंगे कभी, आप डिस्पेंसरी क्लिनिक जाते होंगे, तो जब भी आपका कुछ लग गया हो छोटे में, तो आप उसको कराने के लिए, पट्टी कराने के लिए जाते होंगे। तो जहाँ पे खून लगा होता है, वह डॉक्टर फेरिक क्लोराइड से बनी हुई जो ट्यूब है वो आपके घाव पे लगा देता है। उससे क्या होता है? रक्त का बहना रुक जाता है। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। कौन सी धातु सबसे भारी है? ओस्मियम है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वैकेंसीज़ के बारे में या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जीके के क्वेश्चन वगैरह में डालती रहती हो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। D2O क्या है? D2O एक भारी जल है जिसका भार 20 होता है। D2O क्या है? D2O एक भारी जल है, उसका भार कितना होता है? 20 होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। फोटोक्रोमिक कांच में क्या होता है? फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड होता है। फोटोक्रोमिक कांच में क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। विटामिन सी को जब गर्म करते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बे को मिटाने ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? खाना ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। खाने को अगर ज़्यादा पकाएंगे तो क्या नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। गोइटर रोग किसकी कमी से हो जाता है? अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हम गोइटर रोग से पीड़ित हो सकते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर रेशम पालन को बोला जाता है। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? छोटी आंत में। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग व बेस्ट ने की थी। पारसेक क्या है? पारसेक एक खगोलीय दूरी का मात्रक है। पारसेक क्या है? पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण हो जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण हो जाता है? कैरोटीन के कारण हो जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या हुआ? तो उत्परिवर्तन होता क्या है? शरीर में अचानक से होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है और इसको ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। धातुओं की वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? धातुओं की वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी? एसिटिलीन गैस। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। इसका सूत्र जो होता है पॉलीथीन का CH2
ये पॉलीथीन का सूत्र होता है। जब जब ये सिंगल सिंगल बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है। CH2 मिलके एथिलीन मिलके बनाते हैं पॉलीथीन, और ये जो बन जाता है तो ये इस प्रकार से हो जाता है। तो CH2 से मिलकर बनता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का है। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे जब एथिलीन आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना देता है? पॉलीथीन बना देता है। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन एक हैलोजन है और क्रियाशील हैलोजन है। हैलोजन मतलब जो हैलोजन वो होते हैं जो समुद्र के किनारे लवण के रूप में पाए जाते हैं, उनको हैलोजन बोला जाता है, और फ्लोरीन एक हैलोजन है। आपसे पूछेंगे गैलेना जो है वो किसका अयस्क है? तो ये एक शीशे का अयस्क, शीशा जो एक धातु है उसका अयस्क है गैलेना। आंसू में जो हम रोते हैं तो हमारे आंसू आते हैं, तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम एंजाइम आंसू में पाया जाता है। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने किया। मानव की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस मानव की सबसे बड़ी मांसपेशी है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से जल्दी भर जाता है शरीर का घाव। शरीर का घाव किससे जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण। जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। और किस जीवाणु से होता है हैजा? तो हैजा होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु से। किसके द्वारा? विब्रियो कोलेरी जीवाणुओं से हैजा होता है। महाधमनी क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी जो है वो महाधमनी कहलाती है। महाधमनी कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने दिया। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होगा? जब हम दूध से क्रीम अलग कर देंगे तो दूध का घनत्व घटेगा। दूध में क्रीम होती है, मलाई होती है, तो दूध की डेंस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा नहीं रहता है, तो वही बोल रहे हैं। और जब उसको हटा देंगे तो वो गाढ़ापन हट जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि दूध से जब क्रीम अलग करते हैं तो दूध का घनत्व घट जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जो अगले क्वेश्चन है 320 से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस होता है। मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? 65 से 80% यूरिया एक रत में बनता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर देगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।